इसायास का ग्रंथ अध्याय 22। यरूशलेम के विषय में दर्शन, घाटी के विषय में दिव्य दर्शन। तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो? उत्तेजना से भरे नगर, कोलाहल और रंगरलियों के नगर, तुम्हारे मृतक तलवार से नहीं मारे गए, वे युद्ध में खेत नहीं रहे। तुम्हारे सभी सभापति भाग गए, वे बिना बाण चलाए बंदी बना लिए गए। वो कितनी ही दूर क्यों ना भागे हों, सबको पकड़कर बंदी बना लिया गया। अब मैं कहता हूँ, मुझसे दूर रहो, मुझे फूट फूट कर रोने दो। मुझे अपने नगर के विनाश पर सांत्वना देने का कष्ट ना करो। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने भगदड़, विनाश और आतंक का दिन निर्धारित किया। दर्शन घाटी में दीवारें गिराई जाती हैं और सिय्योन पर्वत के विरुद्ध रण के नारे लगाए जाते हैं। योद्धा रथों और घोड़ों पर सवार होकर एलाम अपना तरकश उठा रहा है और कीर अब उसकी ढाल निकाल रहा है। तुम्हारी सुंदर घाटियां रथों से भर गईं और तुम्हारे नगर फाटकों पर घुड़सवार तैनात हैं। यहूदा नितांत असुरक्षित है। उस दिन तुमने वन भवन के शास्त्र घर पर भरोसा रखा। तुमने देखा कि दाऊद के नगर की दीवारों में अनेक दरारें पड़ गईं। तुमने निचले जलकुंड में पानी का संचय किया। तुमने यरूशलेम के भवनों की गिनती की और चारदीवारी को सुदृढ़ करने के लिए घर गिरा दिए। तुमने प्राचीन जलकुंड के पानी के लिए दीवारों के बीच एक जलाशय का निर्माण किया, किंतु तुमने उसकी ओर नहीं देखा जो यह सब संपन्न करता है। तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया जिसने बहुत पहले इसकी योजना बनाई। उस दिन सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर तुमसे रोने और विलाप करने का, सिर मुंडवाने और टाट पहनने का अनुरोध करता था, किंतु तुम आनंद और उत्सव मनाते, बैलों और भेड़ों का वध करते, मांस खाते और अंगूरी पीते थे। तुम कहते थे, हम खाएं और पिएं, कल तो मरना ही है। सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझ पर यह प्रकट किया है, मरने के दिन तक तुम्हारा यह पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने इसकी शपथ खाई है। शेबना के विषय में सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने यह कहा, महल प्रबंधक शेबना के पास जाओ, जो इस पहाड़ी पर अपनी कब्र खुदवाता और चट्टान में अपना मकबरा बनवाता है। उससे कहो, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या यहाँ तुम्हारे संबंधी हैं? देखो, शक्तिशाली पुरुष प्रभु तुमको जकड़ कर पकड़ेगा और दूर दूर फेंक देगा। वह तुमको धागे के गोले की तरह लपेटकर एक विस्तृत प्रदेश में फेंक देगा। तुम वहां मर जाओगे, वहां तुम्हारे रथ रह जाएंगे जिन पर तुम गौरव करते हो। तुम अपने स्वामी के घर के कलंक होगे। मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से निकालूंगा। मैं उस दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यहूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर के लिए एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। उसके पिता के घराने के अस्तित्व उस पर निर्भर रहेगा। उसकी शाखाएं, उसकी डालियां बड़े और छोटे पात्रों के साथ घर का सारा सामान। सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, उस दिन ठोस जगह पर गड़ा हुआ खूंटा ढीला हो जाएगा, वह टूटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा और उस पर लटकता हुआ सारा भार नष्ट हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है।